तो अगर आप कोई भी किसी भी मेथड को यूज करेंगे तो सबसे पहले आपको कौन सा फिगर निकल के मिलेगा? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? डोमेस्टिक इनकम मिलेगा। डोमेस्टिक इनकम। एंड डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको किस में? नेशनल इनकम। ठीक है, अब एक फंडा सिंपल सा ये समझो कि कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डोमेस्टिक का जो पूरा कंसेप्ट हो किस पे बेस्ड है? डोमेस्टिक टेरिटरी पे, है ना? कल डिस्कस हुआ था ना इसके ऊपर कि डोमेस्टिक इनकम का जो पूरा कंसेप्ट हो किस पे बेस्ड है? डोमेस्टिक इनकम पे। और जो नेशनल इनकम का डोमेस्टिक कंसेप्ट था, नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट था वो किस पे बेस्ड था? नॉर्मल रेसिडेंट नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक रेसिडेंस। है, अब कहने का सेंस क्या है कि अगर हम लोग बात करें डोमेस्टिक इनकम की, ठीक, तो डोमेस्टिक इनकम में तुम्हारा इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट प्लस इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट दोनों इंक्लूडेड था ना? डोमेस्टिक इनकम में जो भी इनकम आएगा सारा का सारा तुम्हारा क्या हो जाता था? डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बन जाता था। चाहे वो, हाँ, गुड इवनिंग संस्कार, चाहे वो रेसिडेंट अर्न करे या चाहे वो नॉन रेसिडेंट अर्न करे। ठीक, जबकि हम लोग ये डिस्कस किए थे कि नेशनल का जो पूरा कंसेप्ट था वो बेस्ड था रेसिडेंट पे, कि वो इनकम जो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा जनरेटेड हो? रेसिडेंट्स नॉर्मल के द्वारा। रेसिडेंस। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट योर डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम हमको क्या चाहिए कि हमारे पास सिर्फ वो इनकम बचे जो किस कौन सा वाला हो? रेसिडेंट वाला हो, है ना? हमारे पास सिर्फ कौन सा इनकम बचे जो सिर्फ किसके द्वारा अर्न हो? नॉर्मल रेसिडेंस। नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा। तो आप एक काम कीजिए, अगर हम मान लो डोमेस्टिक इनकम का फिगर ले लें, ठीक, इस डोमेस्टिक इनकम में से हम माइनस कर दें इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट। क्या माइनस कर दें? नॉन रेसिडेंट। इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट हम लोग क्या कर दिए? माइनस कर दिए। ठीक है, तो डोमेस्टिक एरिया के अंदर में जो नॉन रेसिडेंट इनकम अर्न करा था उस इनकम को आपने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना? अब ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फिगर नीचे बचा होगा ये तो वो बस वही इनकम होगा जो डोमेस्टिक टेरिटरी में किसने अर्न किया? रेसिडेंट ने, हाँ। है ना? और इसके साथ साथ इसमें हम लोग ऐड कर दे क्या? फैक्टर इनकम अर्न बाय फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि फैक्टर इनकम अर्न बाय रेसिडेंट फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड। ठीक है, अगर ये फिगर आप जैसे ही ऐड कर देंगे ला करके, तो जो नीचे जो फिगर निकलेगा, जो लास्ट फाइनल आपका निकलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ये सिर्फ और सिर्फ वो इनकम होगा जो कौन अर्न कर रहा है? रेसिडेंट अर्न कर रहा है ना? एंड दिस इज व्हाट योर नेशनल इनकम। ठीक, अब इसी को हम लोग एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिए हैं कि आप डोमेस्टिक इनकम लीजिए, डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दीजिए क्या? फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो रेसिडेंट जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फैक्टर इनकम क्या कर रहा है? अर्न कर रहा है, उस फिगर को आप डोमेस्टिक इनकम में क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, और इसमें से माइनस कर दीजिए क्या? फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट इन इन आवर कंट्री। जो नॉन रेसिडेंट जो हमारे कंट्री में इनकम को अर्न कर रहे थे उस इनकम को हम क्या करते हैं? डोमेस्टिक इनकम में से माइनस कर दें, तो ऑटोमेटिक आपका डोमेस्टिक इनकम कन्वर्ट हो जाएगा किस में? नेशनल इनकम में। तो देखिए ये जो लिखा है ना कि फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको ही शॉर्टकट में क्या कहते हैं? इसको शॉर्टकट में कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा। क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, और फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट इन आवर कंट्री, इसको शॉर्टकट में कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। वो फैक्टर इनकम जो हमारे देश से क्या हो रहा है? दूसरे देश में बाहर। सर एक बार और समझा दीजिए ना। फैक्टर देखिए, जो आपका फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे हम लोग? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा।
ठीक है। और जो फैक्टर इनकम नॉन रेसिडेंट अर्न कर रहा है हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में, उसको कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीटा। ठीक है। तो अगर हम इसको एक फॉर्मूला का रूप दे दें तो हम कहेंगे नेशनल इनकम बराबर डोमेस्टिक इनकम। इसमें आप क्या कीजिए, फीफा को ऐड कर लीजिए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और माइनस कर लीजिए किसको, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को। ठीक है। एंड दिस इज हाउ योर डोमेस्टिक इनकम विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, national नेशनल इनकम। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको सवाल में अलग अलग दिया रहा है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अलग दिया रहा है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अलग दिया रहा है। तो क्या ऐड करेंगे क्या लेस करेंगे वो तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, दोनों का डिफरेंस दिया रहता है, और दोनों के डिफरेंस को हम लोग जानते हैं किस नाम से, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के नाम से। इसको पढ़ते हैं क्या, एन फीफा। क्या पढ़ते हैं, एन फीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये डिफरेंस होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का। फैक्टर इनकम अर्न बाई आवर रेसिडेंट इन अब्रॉड माइनस इसमें से क्या कर दिया गया, फैक्टर इनकम अर्न बाई नॉन रेसिडेंट इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। territory. ठीक है। तो इसको एक शॉर्ट फॉर्मूला में अगर हम लोग लिखेंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या बन जाएगा, फीफा माइनस व्हाट, फीटा। फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर है सारे लोगों को? यस सर। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट योर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या हो गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एंड दिस इज हाउ बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला यू कैन कन्वर्ट योर डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। और कल ही डिस्कस हुआ था कि डोमेस्टिक इनकम क्या है, वो इनकम जो अर्न हो रहा हो कहां पे, इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, है ना। और नेशनल इनकम क्या था, इट रेफर्स टू दैट इनकम व्हिच इज अर्न बाय whom, नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपको एन फीफा दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, इज योर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड दिस आपको देखना होगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव दिया है कि नेगेटिव दिया है। अगर आपको वैल्यू पॉजिटिव दिया है तो आप इसको क्या कर दीजिएगा, ऐड। और अगर वैल्यू नेगेटिव दिया है तो क्या कर दीजिएगा, सबट्रैक्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि जो आपको फैक्टर इनकम फॉरेन से मिला है वो ज्यादा है, और जो आपके यहाँ से गया है वो क्या है, कम है। कम है। ठीक है। लेकिन अगर यही फिगर आपका क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि जो आपके यहाँ से गया है वो ज्यादा है और आया क्या है, कम है। ठीक है। क्लियर है सारे लोगों को? ठीक है। और वहां पे यही दिया है कि कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इंटरनेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम लीजिए और उसमें जोड़ दीजिए क्या, ये एन फिया लिखा हुआ है, ये एन फीफा है। डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को, कि जो कन्वर्जन है डोमेस्टिक का नेशनल में और नेशनल का डोमेस्टिक में, है ना। जैसे अगर आपको पूछे कि डोमेस्टिक को कन्वर्ट करो नेशनल में, तो आप एन फीफा को ऐड कर दीजिए। और अगर आपको बोले कि नेशनल को कन्वर्ट करो किस में, डोमेस्टिक में, तो क्या करेंगे, नेशनल इनकम में से एन फीफा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। क्या फॉर्मूला समझ में आ रहे हैं सारे लोगों के, क्योंकि यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। तो ये जो भी चीजें अभी पिछले 2-3 मिनटों में डिस्कस हुई हैं, क्लियर है सारे लोगों को? यस सर, रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। अच्छा, शुभम जी आवाज आ रही है आपको? शुभम, यस सर, यस सर। हाँ, अभी क्या डिस्कस हो रहा था? नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कैसे चेंज करें, डोमेस्टिक इनकम, हाँ, कैसे करते हैं चेंज? नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम।
नेशनल इनकम को डोमेस्टिक में बदलना है तो क्या करें, बताइए। डोमेस्टिक इनकम में से नहीं नहीं, नेशनल नेशनल को डोमेस्टिक में बदलना है। यस, नेशनल को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक में, क्या करें? नेशनल इनकम माइनस नेशनल एन फीफा सर वो नेशनल तो आपको क्या करना है, डोमेस्टिक करना है। जी। हाँ, तो क्या किया जाए, नेशनल इनकम ले लेंगे, है ना, हाँ जी सर, उसमें से एन फीफा घटा देंगे, एन माइनस फीफा कर घटा देंगे। देंगे, ठीक है, गुड, वेरी गुड, एन फीफा घटा देंगे, ठीक। और अगर आपको डोमेस्टिक से किस में कन्वर्ट करना है, नेशनल इनकम। टीवी के पास बैठे क्लास कौन कर रहा है, जाए किसी ऐसे रूम में बैठो जहाँ शांति हो। और डोमेस्टिक और नेशनल करना होगा अगर आप, तो डोमेस्टिक इनकम लीजिए और इसमें क्या कीजिए, एन फीफा को ऐड कर दीजिए। आई होप आप लोगों को क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। क्यों ऐड हो रहा है, क्यों लेस हो रहा है, इस पर पूरा प्रॉपर डिस्कशन क्या किया गया है कि क्यों किसी फैक्टर को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और क्यों किसी को लेस कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट फॉर्मूला, इट्स इंटायर कंसेप्ट। खाली फॉर्मूला से नहीं चलेगा, अगर फॉर्मूला पे करना होता तो हम सीधे ये फॉर्मूला समझा दिए रहते हैं कि ये फॉर्मूला तो याद कर लेना, लेकिन क्वेश्चन इतने पे नहीं बनेगा जब तक आप इसके पीछे के लॉजिक को नहीं समझिएगा कि क्यों किसी चीज को आप ऐड कर रहे हैं और क्यों किसी को लेस कर रहे हैं। इसके पास एक सवाल थ्योरेटिकल पूछा गया था कि इज प्रोडक्शन इज आइडेंटिकल टू इनकम जनरेशन। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, एक जैसा। एक जैसा, एक समान। एक समान को क्या कहते हैं, आइडेंटिकल कहते हैं। तो सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि क्या जो प्रोडक्शन होता है इकोनॉमी में वो इनकम जनरेशन के बराबर होता है, एक समान होता है, आइडेंटिकल होता है, बताएं। और कंटेंट छोड़ दीजिए, थोड़ा आप लोगों को ओवरव्यू देखना है हमको। कौन जवाब देना चाहेगा इसके ऊपर, जवाब तो देखिए गया कि हाँ होता है, यस लिखा हुआ आंसर ऑलरेडी ना। क्या कोई अपने लॉजिक से समझा सकता है कि हाँ सर होता है, हम इसको बता सकते हैं कि यस प्रोडक्शन हाँ इज होता है, जनरेशन। हाँ बोलिए। क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन होगा और उससे जितना रेवेन्यू जनरेट होगा उसी से हमारी इनकम जनरेट होगी। उसी से इनकम जनरेट होगी, वेरी गुड, है ना। कोई और कुछ बोलना चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं, सेम। कल ही हम लोग डिस्कस किए थे फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, डिस्कस हुआ था ना, हाँ है ना। प्रिंस, आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ तो प्रिंस, सर्कुलर फ्लो के कितने फेज होते हैं? दो फेज होते हैं, दो फेज, कौन कौन से? हाउस होल्ड ऑफ फॉर्म। हाउस होल्ड ऑफ फॉर्म, ठीक। आयुष का जवाब सही है कि गलत है? गलत है सर। गलत है। सही जवाब क्या होगा? रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए आयुष, जनरेशन, प्रोडक्शन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन। पहले प्रोडक्शन तब जनरेशन, ठीक है। पहले प्रोडक्शन होगा, जनरेशन होगा फिर अरे डिस्ट्रीब्यूशन और भैया फिर बिना डिस्पोजिशन। प्रोडक्शन के कैसे इनकम जनरेट कर दोगे? हाँ सर, पहले प्रोडक्शन। पहले प्रोडक्शन ही होगा ना, प्रोडक्शन में ही तो तुम्हारा वैल्यू एडिशन हो रहा है, वैल्यू एडिशन होगा तो इनकम जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगा तो इनकम फिर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और फिर वही इनकम क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो ऑब्वियस सा बात है कि जितना प्रोडक्शन हुआ उतना वैल्यू एडिशन हुआ, जितना वैल्यू एडिशन हुआ उतना ही तो इकोनॉमी में क्या जनरेट हुआ, इनकम जनरेट हुआ, है ना। सो दिस इज आवर प्रोडक्शन इज आइडेंटिकल टू व्हाट, इनकम जनरेशन। इनकम जनरेशन, ठीक है। कि हाँ प्रोडक्शन क्या होता है, इनकम जनरेशन के आइडेंटिकल होता है। यस, प्रोडक्शन इज आइडेंटिकल टू इनकम जनरेशन बिकॉज फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज बाय हायरिंग और परचेजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउसहोल्ड सेक्टर and by selling them they generate revenue income which is ultimately distributed between owners of factors of production as factor income in the form of interest, rent, wages, profit, and therefore production is what equals to income generation.
और इसीलिए आपसे ये देखिए सवाल कैसे घुमा के पूछेगा, जरूरी नहीं कि ये सवाल पूछेगा, आपसे पूछ देगा कि ये क्या डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर होता है, क्या नेशनल इनकम नेशनल प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इज नेशनल इनकम इज आइडेंटिकल और इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट, कमेंट। तो भी आपका जवाब क्या रहेगा। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है आपके बोर्ड पेपर में कि इज नेशनल इनकम इज आइडेंटिकल टू नेशनल प्रोडक्ट, कमेंट, तो आपका जवाब क्या लिखेंगे आप। यू विल राइट द सेम कंटेंट, जो बातें ऊपर अभी जस्ट बताई गई है वही बात क्या करना है, वही आंसर में लिखना है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि इज डोमेस्टिक इनकम इज आइडेंटिकल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगेन क्या करना है, सेम आंसर लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के पीछे छिपे हुए लॉजिक्स को आपको पकड़ना पड़ेगा कि किस पर्सपेक्टिव में और किस कंटेंट के बारे में क्या कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि सीधा आएगा सीधे तुम आंसर लिख दोगे। इसीलिए नेशनल इनकम सबसे टफेस्ट यूनिट माना जाता है पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि यहाँ पे अगर आप समझेंगे नहीं तो मामला क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऑलरेडी डिस्कस हो गया, पिया क्या लिख दी थी यार। ओके, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इंटू नेशनल, एक ही चीज दो बार आ गया है क्या। अच्छा, एक ही पेज दो बार था, एक लो इधर से। ठीक है, अब हम लोग को डिस्कस करना है ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, कि ग्रॉस कंसेप्ट क्या होता है और नेट क्या होता है। जैसे आपके मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि जीडीपी दे दिया, जीडीपी को का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, वेरी गुड। और आपसे बोल दिया कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेट एनडीपी, क्या कैलकुलेट करो, एनडीपी। एनडीपी। अब एनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैटर ये करता है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो ग्रॉस है और ये जो नेट है, ये ग्रॉस और नेट का कंसेप्ट किस पे डिपेंड करता है ना। तब ना आप ग्रॉस और को नेट में या नेट को ग्रॉस में क्या कर पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे। कि जो बेसिस जो है, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, वो डिफरेंस है किस चीज का। तो देखो, ग्रॉस और नेट का कंसेप्ट ना बेसिकली इन्वेस्टमेंट से ही है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमी के अंदर में जो टोटल एसेट इन्वेस्ट किए गए थे, जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किया गया था जीआई, वो किया गया था सपोज 10,000 करोड़ का। ठीक, और मान लिए कि 100 करोड़ का एसेट जो है, 100 करोड़ का एसेट क्या हो गया, एक साल में डेप्रिसिएट कर गया। क्या कर गया, डेप्रिसिएट कर गया। तो हमको एक बात बताओ कि जो अब तुमको प्रोडक्शन में जो एसेट्स इन्वॉल्व होंगे, वो 10,000 करोड़ के इन्वॉल्व होंगे कि 9,900 करोड़ के होंगे। 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ का लगाया गया, 100 करोड़ की वैल्यू क्या हो गई, फॉल कर गई, है ना। तो एक्चुअली में जो अब क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड है या फिक्स इन्वेस्टेड है। एक मिनट, आवाज ये हो रहा है। हाँ, अभी सही आ रहा है आवाज आप लोग को। हाँ, तो मेरा कहना ये है कि जब 100 करोड़ की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई एसेट्स की, तो अब एसेट्स कितने का हो गया, 9,900 करोड़। 900 करोड़ का। ठीक है, तो एक्चुअली में अब पैसा कितना इन्वेस्टेड है, 9,900 करोड़। 9,900 करोड़। ठीक है। क्या हो रहा है ये आवाज की? तो देखिए, तो मेरा सवाल आप लोगों से ये रहेगा कि इकोनॉमी में कितने लेवल पे इन्वेस्टमेंट चल रहा है, ये ग्रॉस पे निकालना ज्यादा सही होगा कि नेट पे,
किस में ज्यादा सही रहेगा? ग्रॉस हमको ज्यादा ट्रू फिगर दे पाएगा इकोनॉमी के बारे में कि नेट दे पाएगा? नेट दे पाएगा। नेट दे पाएगा, है ना? तो इसलिए हाँ, तो इसलिए कहने का सेंस क्या है कि जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो पहले हमको डायरेक्ट नेट में आंसर नहीं मिलता है। किस में मिलता है? ग्रॉस में। और हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है किस में? नेट में। नेट में। और आप देख रहे हैं कि जो 100 करोड़ की वैल्यू कम हुई थी, वैल्यू कम क्या हुई थी? डेप्रिसिएशन ही था ना ये? ये क्या था? डेट वाज योर डेप्रिसिएशन। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कैसे ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट होगा और कैसे नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट होगा। तो देखिए, अगर आपको फिगर ग्रॉस में दिया हुआ है, ठीक, तो उसमें से आप क्या कर लीजिए? डेप्रिसिएशन को माइनस कर लीजिए। तो जो आंसर आएगा वो किस में निकल के आएगा? नेट में। और अगर नेट में दिया हुआ है और उसमें आप डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो आंसर किस में निकलेगा? ग्रॉस में। और अगर इसको हम एक फ्लो चार्ट का रूप दे दें, फ्लो चार्ट के रूप में समझें, तो अगर आप चाहते हैं क्या करना, सब एरो एक ही तरफ मिल गया है क्या? गड़बड़ी है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, हम चाहते हैं ग्रॉस से क्या करना? नेट बनाना। ग्रॉस हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर आपको ग्रॉस से क्या करना है? नेट बनाना है, तो ग्रॉस वाले में तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? इंक्लूडेड होगा ना, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे। लेकिन अगर यही नेट में दिया हुआ है आंसर, और नेट से क्या बनाना है? ग्रॉस बनाना है, तो आप डेप्रिसिएशन को क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। कोई समस्या? नहीं। तो ये फॉर्मूला देखिए, इसको आपको समझना भी है और इसको आपको क्या करना है? रटना भी है। समझना भी है और रटना भी है, क्योंकि यही फॉर्मूलाज आपके काम आएंगे क्या करने में? एग्रीगेट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करने में, जो हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने में। कि अगर ग्रॉस में कोई दिया है, जैसे अगर तुमको क्वेश्चन आ गया कि जीएनपी दिया हुआ है ना, इसको तुम क्या करो? एनडीपी में कन्वर्ट करो। तो जब तक तुमको पता नहीं चलेगा कि किस बेसिस पे ग्रॉस से नेट होता है या नेट से ग्रॉस होता है, किस बेसिस पे नेशनल से डोमेस्टिक बनता है, डोमेस्टिक से नेशनल बनता है, तो क्या तुम कन्वर्ट कर पाओगे? क्या आप कन्वर्ट कर पाएंगे? नहीं। आपको ये बेसिस, जैसे देखिए, नेशनल डोमेस्टिक का हम लोग कन्वर्जन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो किस पे बेस्ड है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पे, जो भी जस्ट इसको पहले डिस्कस हुआ था कि अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड माइनस कर दीजिए। अगर आपको डोमेस्टिक से क्या करना है? नेशनल बनाना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए। और यही अगर आपको ग्रॉस से नेट बनाना है या नेट से क्या करना है? ग्रॉस बनाना है, तो अगर ग्रॉस से नेट बनाना है तो डेप्रिसिएशन क्या कीजिए? माइनस। और अगर आपको नेट से ग्रॉस बनाना है तो डेप्रिसिएशन क्या कीजिए? ऐड। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद कंसेप्ट होता है मार्केट प्राइस का और फैक्टर कॉस्ट का। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, एमपी और क्या? एफसी। एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मार्केट प्राइस। और एफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। तो देखो, मार्केट प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच अ कमोडिटी इज व्हाट? सोल्ड। जिस प्राइस पे आप किसी कमोडिटी को क्या करते हैं? बेचते हैं, उस प्राइस को क्या कहते हैं? मार्केट मार्केट प्राइस कहते हैं। और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? द कॉस्ट एट विच अ कमोडिटी इज मैन्युफैक्चर्ड। जिस कॉस्ट पे कोई कमोडिटी क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, बन रहा है, उसको क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, लागत। फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? लागत मूल्य कि बन रहा है कितने पे। और मार्केट प्राइस का मतलब क्या हो गया? सोल्ड कितने में हो रहा है?
कि बिक रहा है कितने पे। ठीक है, दिस इज द मार्केट प्राइस। अब आप एक चीज गौर कीजिएगा कि दो ही फैक्टर हैं जो मार्केट प्राइस को और फैक्टर कॉस्ट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई कमोडिटी है, कमोडिटी एक्स है, ये बना 100 रुपए में, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या लगा देगी, टैक्स लगाएगी ना जी। हम्म, तो गवर्नमेंट 5 रुपए क्या की इसके ऊपर टैक्स लगा दी। और चूंकि ये नेसेसिटी कमोडिटी था, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या की है कि सब्सिडी भी दी हुई है। क्या दी हुई है, सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है, जो छूट मिलता है सामान के दाम में, है ना। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर छूट दी हुई है कितने रुपए का, 10 रुपए का। तो टेक्निकली जब ये सामान मार्केट में बिकेगा तो बिकेगा कितने में, 100 + 5 105, 105 में से 10 गया तो कितना बचा, 95 तो 95 इसका क्या हो गया, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, है ना। तो हमको देखना है कि कैसे फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करेंगे मार्केट प्राइस में और कैसे मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करेंगे फैक्टर कॉस्ट में। तो अगर आपको फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, इफ दिस वैल्यू इज अवेलेबल, तो इसमें आप इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब बेसिकली क्या हो गया, जीएसटी वगैरह, ये सब क्या है आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, है ना। और सब्सिडी क्या कर दीजिए, माइनस। माइनस कर दीजिए। आपका जो वैल्यू निकलेगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर मार्केट प्राइस। प्राइस। ठीक है, कभी कभी आपको एनआईटी दे देता है, एनआईटी क्वेश्चन में दे देता है लिख करके, सब्सिडी इंटरेस्ट नहीं देगा, क्या दे देगा, एनआईटी। एनआईटी इज व्हाट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी का फुल फॉर्म क्या हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को क्या कहते हैं, एनआईटी कहते हैं। तो अगर ये तुम्हारा पॉजिटिव फिगर आएगा, क्या आएगा, तो आप क्या कर दीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाने के लिए। और अगर फिगर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। आइए फ्लो चार्ट देखते हैं, फ्लो चार्ट देखते हैं। ठीक है, तो अगर हमको क्या करना है कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाना है, या नीचे वाला देखो, पहले सामान बना और सामान को बेचने का, तो फैक्टर कॉस्ट से क्या बना रहे हैं हम लोग, मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से क्या कर रहे हैं, मार्केट प्राइस बना मार्केट रहे हैं। प्राइस तो ऑब्वियस सी बात है, जब टैक्स लगेगा तो दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। टैक्स लगने पे दाम बढ़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और सब्सिडी लगने के चलते दाम क्या होगा, घट जाएगा। घटेगा। तो इसको क्या करेंगे, माइनस। माइनस करेंगे। और अगर क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स या सब्सिडी अलग अलग नहीं दिया हुआ है, आपको क्या दिया है, एनआईटी दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, तो आप उसको क्या कर दीजिएगा, ऐड। ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, अगर सवाल में आपको एमपी दिया है, क्या दिया है, मार्केट प्राइस दिया है, और बोल रहा है आंसर क्या निकालो, फैक्टर कॉस्ट। कॉस्ट निकालो, तो ऑब्वियस बात है जो हुआ था ठीक उसका क्या करेंगे, उल्टा। इनडायरेक्ट टैक्स प्लस था, क्या कर दिए, माइनस। माइनस। सब्सिडी आपका क्या था, माइनस था, क्या कर दिए, प्लस, प्लस। है ना। ऑटोमेटिक घूम के कहां पहुंच जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट पे, है ना। और नहीं, अगर मान लीजिए सब्सिडी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है, तो एनआईटी अगर क्वेश्चन में दिया तो एनआईटी क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब ये एग्रीगेट्स पे आने से पहले एक फंडा समझिए। पहले हम आपसे 3 बातें बेसिकली डिस्कस की हैं, और ये 3 बातें सारे लोग जो भी अभी क्लास में अवेलेबल हैं या नहीं है उनको मालूम होना चाहिए। वो 3 बातें क्या हैं, एक मिनट, एक सेकंड, पेज इमेज नहीं सेट करना है।
नंबर 1, डोमेस्टिक से क्या करना, नेशनल। नेशनल इनकम। तो अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल बनाना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कीजिए और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या कीजिए, माइनस। माइनस कीजिए। ठीक है। और अगर आपको एन फीफा दिया है, क्या दिया है, एन फीफा, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो उसको क्या कर दीजिएगा, प्लस। प्लस। जैसे मान लीजिए ऊपर का आपको नहीं दिया है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड नहीं दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, पॉजिटिव फिगर होगा, क्या कर दीजिएगा, प्लस। अब अगर यही उल्टा चले हम लोग, क्या चले, नेशनल से किधर, किसकी तरफ, डोमेस्टिक की तरफ, तो अप्रोच भी क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा। उल्टा होगा। माइनस कर देंगे क्या चीज, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस कर देंगे क्या, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। या अगर एन फीफा दिया है तो एन फीफा क्या कर देंगे आप, माइनस। माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत। ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक, क्लियर है। जो भी आप लोग पढ़े उसके एक सारांश उन चीजों को क्या करें, डिस्कस करें, क्योंकि ये हमको कंप्लीट याद चाहिए। ठीक है, तुम समझो वेल एंड फाइन, नहीं समझो तो भी अच्छा, लेकिन हमको ये कंप्लीट क्या चाहिए, याद चाहिए। जब हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो वहां पे हमको कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि सर ऐड होगा कि लेस होगा, आपको पहले से क्लियर 100% पता होना चाहिए कि क्या करना है आपको। दूसरा दूसरा हम लोग डिस्कस किए थे ग्रॉस और किसका कंसेप्ट, नेट का। नेट का। रुको इंक चेंज कर देता है, वो ब्लैक कर देता है। तो अगर ग्रॉस से आपको क्या बनाना है, नेट बनाना है, तो माइनस कर दीजिए क्या चीज, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। आपका ग्रॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेट में। और नेट से ग्रॉस करना है तो क्या कर दीजिए, ऐड। अच्छा। डेप्रिसिएशन का एक और नाम क्या होता है, जल्दी बताओ लोग, डेप्रिसिएशन का एक और नाम क्या होता है, Consumption of fixed capital. वेरी गुड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक। तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या फॉर्मूला जो हमको क्या करना है, दिमाग में रखना पड़ेगा, ये हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं, तुम्हारा ये फैक्टर कॉस्ट से मार्केट मार्केट प्राइस। प्राइस का। तो अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाना है आपको, इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर दीजिए, ऐड, माइनस कर दीजिए क्या, सब्सिडी। या अगर आपको एनआईटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो उसको क्या कर दीजिए, ऐड। ऐड कर दीजिए। आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मार्केट प्राइस। में। ठीक है। प्राइस में। और अगर मार्केट प्राइस से क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट बनाना है, ठीक उल्टा फैक्टर चलो, कॉस्ट में माइनस करो किसको, आईटी। आईटी को, आईटी को। प्लस करो किसको, सब्सिडी। सब्सिडी को। सब्सिडी को। या अगर एनआईटी दिया तो एनआईटी क्या कर दो, माइनस। माइनस। माइनस कर दो, कोई दिक्कत। नहीं। ठीक। आपका मन करे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो, और कॉपी में इसी तरीके से इसको एक जगह अलग लिख लीजिएगा ताकि आपको याद करने में क्या आसानी हो। ले लिए स्क्रीनशॉट। यस सर। अब देखिए हम समझा क्या रहे हैं, वो भी आपको ये कर दे रहे हैं। देखिए जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि कैलकुलेट, कैलकुलेट सपोज जीडीपी एमपी, क्या कैलकुलेट कीजिए, जीडीपी एमपी कीजिए। और आपको क्वेश्चन में इनपुट्स दिए रहेंगे, इनपुट्स आपको दिया हुआ है कि एन एन पी एफ सी,
क्वेश्चन में एनएनपी एफसी दिया हुआ है कितना, मान लो 1000, कितना दिया है 1000। फिर तुमको दे दिया है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है 100, ठीक है। फिर तुमको दे दिया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज 250, कितना दिया है 250, 250, ठीक है। और फिर आपको दे दिया है चौथा नंबर, मान लो दे दिया कि आईटी इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स आपका 50 है। और पांचवा आपको दे दिया है क्या चीज, सब्सिडी, क्या दे दिया है, और सब्सिडी का वैल्यू कितना दे दिया 30। और तुमको बोला कि क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपी एमपी। अब गौर से देखो लो कि तुम लोग करोगे क्या, कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। जीडीपी एमपी को नहीं, सॉरी, मेरे पास इनपुट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एनपीएफसी। हमको निकालना क्या है, जीडीपी एमपी। यहाँ पे नेट है, यहाँ पे क्या है, ग्रॉस है। नेट से ग्रॉस बनाने के लिए क्या करें, डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। ऐड कर देंगे। यहाँ पे दिया है नेशनल, और यहाँ पे क्या दिया है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक। हमको नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है, एन फीफा प्लस करें कि माइनस करें, माइनस। माइनस कर देंगे एन फीफा, है ना। देखिए जस्ट फॉर्मूला भी डिस्कस हुआ था ऊपर में। अगर आपको क्या करना है, नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है, एन फीफा क्या कीजिए माइनस कीजिए, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आपका फैक्टर कॉस्ट है ना ये, और आपको किस में निकालना है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में। तो फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस में हमको कन्वर्ट करना है तो क्या किया जाए, आईटी को प्लस कर दिया जाए, और सब्सिडी को क्या कर दीजिए माइनस। तो देखिए अब सवाल हम लोग निकाल लिए कि किसको ऐड करना है किसको माइनस करना है ना। टाइम बहुत कम बचा है तो फटाफट देखो लो। एनएनपी एफसी लेंगे हम लोग, इसमें से डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करेंगे, ठीक है। एन फीफा क्या करेंगे माइनस। माइनस, आईटी करेंगे प्लस, और माइनस करेंगे क्या चीज, सब्सिडी। 1000 प्लस डेप्रिसिएशन 100, माइनस एन फीफा कितना है 250, आईटी कितना है 50, और सब्सिडी कितना है 30। 1000